मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कुछ लोग अपनी रनिंग पूरी कर चुके होंगे, यानी कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी, कुछ अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो साथियों आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ कितनी क्यों हाई जाएगी और क्यों लो जाएगी, इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। कुछ लोग कट ऑफ को 225 से ऊपर बता रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, और मैं कह रहा हूं कि जिसके 180-85 क्वेश्चन 180-85 नंबर भी आ रहे हैं तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। किस आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा मैं ये बात आपसे आज बताऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पुरानी भर्तियों की कट ऑफ को लेकर, क्योंकि पुरानी भर्तियों की कट ऑफ को लेकर ही इस नई भर्ती का कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं 2018 में 41,520 भर्ती की। 41,520 भर्ती में अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ लगी थी, फिजिकल की 215 नंबर पर लगी थी और फाइनल कट ऑफ 225 नंबर पर लगी थी। ओबीसी कैटेगरी की 204 पर लगी थी और फाइनल कट ऑफ 216 पर लगी थी। एससी कैटेगरी की 172 पर लगी थी और फाइनल कट ऑफ 187 पर लगी थी। एसटी की 135 पर लगी थी और फाइनल कट ऑफ 153 पर लगी थी। फीमेल कैटेगरी की 181 पर लगी थी और फाइनल कट ऑफ 199 पर लगी थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल था, ए 20 से 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिले थे। 20 से 30 नंबर, कुछ को तो 35-35 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में मिले थे। तो देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन का कितना बड़ा रोल था इसमें। अब इसमें से अगर कम कर दें 20-25 नंबर तो कहां पहुंच जाएगी ये मेरिट। इसके बाद आ जाते हैं अब हम दूसरी भर्ती की, यूपी पुलिस 2019 भर्ती 49,568 की बात करेंगे। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की फिजिकल की मेरिट 185 पर लगी थी और फाइनल मेरिट 193 पर लगी थी। ओबीसी की 172 पर फिजिकल और 185 पर फाइनल। एससी की 145 पर फिजिकल, 159 पर फाइनल और एसटी की 114 पर फिजिकल, 131 पर फाइनल। ये रहा था उसकी भर्ती का मेरिट। अब देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन के 18 से 20 नंबर मिले थे प्रत्येक अभ्यर्थी को। 18 से 18, 19, 20, 22, 25 नंबर तक आपको मिले थे नॉर्मलाइजेशन के। तो ये देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन के नंबर कम कर दीजिए, इसमें से कहां गई होगी आपके नंबरों की मेरिट। जो आपके अपने नंबर होते हैं उनकी मेरिट कहां लगी होगी। अब बात करेंगे हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 60,244 की बात करेंगे। सबसे पहली बात तो इस भर्ती में अभ्यर्थी तो ज्यादा थे, लेकिन पदों की संख्या भी 1.5 गुना है पहली भर्तियों से। पहली वाली भर्तियों से 1.5 गुना भर्तियां हैं, यानी कि पहले 40,000 भर्तियां थी, आज भर्तियां हैं 60,000 प्लस। तो दूसरी बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन कहां मिलेगा, कितना मिलेगा और कहां तक मेरिट जा सकती है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। किन लोगों को अपनी दौड़ शुरू कर देनी चाहिए, इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी वाले, यदि 185 से और 195 के बीच भी नंबर अगर आपके आ रहे हैं मेल कैटेगरी के, तो आपको अपनी दौड़ शुरू कर देनी चाहिए अभी से। और ओबीसी कैटेगरी के 175 से 180 नंबर भी है तो आपको दौड़ शुरू कर देनी चाहिए। एससी कैटेगरी के 160 से 165 नंबर भी हैं तो भी आपको दौड़ शुरू कर देनी चाहिए। एसटी कैटेगरी के 130 से 140 नंबर भी हैं तो आपको दौड़ शुरू कर देनी चाहिए। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व में 180 से 190 के बीच और ओबीसी में 170 से 175 के बीच, एससी में 150 से 155 के बीच, 100 और एसटी में 120 से 130 वाले आपको जो अपनी दौड़ शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। उससे भी 5 नंबर कम बढ़ती हो सकती है, कम हो सकती है, अधिक जाने के कम चांस हैं भाई। 5 नंबर डाउन हो सकती है मेरिट। क्यों हो सकती है कि एसएससी जीडी में आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी फिजिकल में क्या बोलते हैं एब्सेंट हो रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी फिजिकल में अनफिट हो रहे हैं, रनिंग में निकल रहे हैं, कुछ जो है
दौड़ में निकल रहे हैं, तो इसलिए मेरिट जाने के चांस, हाई मेरिट जाने के चांस कम है। हो सकता है कि मेरिट दोबारा भी डाउन करनी पड़े लगाने के बाद, फिजिकल की मेरिट लगाने के बाद उन्हें दोबारा भी डाउन करनी पड़ सकती है, यही कंडीशन अगर रही तो। क्यों? इसके दो कारण हो सकते हैं। देखिए, फाइनल कट ऑफ कब तक आएगी। अब मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं कि कितने नंबर बढ़ेंगे, तो भाई 5 नंबर आपके प्लस हो सकते हैं, 5 नंबर 6 नंबर, बस इससे ज्यादा नहीं। अब रिजल्ट कब तक आएगा, यानी कि फाइनल कट ऑफ कब तक रहेगी, तो मान लीजिए दीपावली के आसपास, अक्टूबर में ही दीपावली के आसपास आपकी जो है कट ऑफ लग जाएगी। क्योंकि बस जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी, उससे 1 या 2 दिन बाद, हो सकता है उसके शाम को भी आ जाए उसी दिन, या 1-2 दिन बाद आपकी जो है कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। और कट ऑफ जारी करने के 2-4 दिन बाद, हद से हद अगर आपको मिला समय, तो 1 सप्ताह का समय मिल सकता है। 1 सप्ताह का समय मिल सकता है, 7 से 8 दिन का, 7 से 8 दिन का समय आपको मिल सकता है। बस इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, जिससे आपकी फिजिकल की तैयारी शुरू हो जाएगी। यानी कि आपका जो फिजिकल है 1 सप्ताह के बाद शुरू कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि फिजिकल की तैयारी अगर आपने नहीं शुरू की है, तो अभी से शुरू कर दीजिए और लग जाइए अपनी तैयारी में, क्योंकि आपको ज्यादा समय आगे नहीं मिलने वाला है। ज्यादा कट ऑफ की वीडियो देखना बंद कर दीजिए। और नई भर्ती आ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे नंबर कम है, हम उसमें तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हैं, तो आप नई भर्ती की तैयारी भी साथ साथ शुरू कर दीजिए। फिजिकल के साथ साथ आपको रिटन की भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।